तारीख 23 अगस्त 2023, वक्त 6:04। ये दिन और तारीख हमेशा याद रखे जाएंगे। बुधवार को हर भारतीय ने इस इतिहास को जिया, महसूस किया और फिर सफल होने के बाद जश्न भी मनाया। भारत की इस कामयाबी की साक्षी पूरी दुनिया बनी। तमाम बड़े और सशक्त देशों ने भी हिंदुस्तान की ताकत का लोहा माना। जरा सोचिए, वो पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, वो पाकिस्तान जो कुछ साल पहले तक हमारे मिशन का मजाक उड़ा रहा था, वो पाकिस्तान और उसके पूर्व मंत्री अब मिशन चंद्रयान की भर भर कर तारीफ करते हुए नजर आए। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "What a great moment for ISRO as Chandrayaan 3 lands on the moon. I can see lots of young scientists celebrating this moment with Mr. Somnath, Chairman ISRO. Only younger generation with dreams can change the world. Good luck." कुछ साल पहले तक यही जनाब भारत को कोस रहे थे और अब देखिए किस तरह से तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब मोदी सरकार की तारीफ कांग्रेस को भला कैसे हजम होने वाली थी। लिहाजा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल की तरफ से बैक टू बैक कई ट्वीट्स किए गए। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए उन्हें ही हर मिशन का क्रेडिट दे दिया गया। कांग्रेस की तरफ से यही बताने की कोशिश की गई कि पंडित नेहरू की वजह से ही आज भारत इस बुलंदी पर पहुंचा है। दरअसल सबसे पहले तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बड़ी कामयाबी पर इसरो को बधाई दी और ट्वीट करते हुए लिखा, "Congratulations to Team ISRO for today's pioneering feat. Chandrayaan's soft landing on the uncharted lunar south pole is the result of decades of tremendous ingenuity and hard work by our scientific community." राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, "India's voyage to the moon and beyond is a tale of pride, determination and vision. It was independent India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru whose scientific outlook and vision laid the foundation of Indian space research. Today the success of Chandrayaan 3 is a result of his early efforts." अगले ट्वीट में लिखा गया, "आज का दिन मानव इतिहास में सदैव अंकित होगा। इसरो में हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के प्रयासों और 140 करोड़ प्रार्थनाओं का जवाब तब मिला जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन से पहले ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छूना एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन देशों ने भी जाने का साहस नहीं किया। चंद्रमा और अंतरिक्ष तक भारत की यात्रा वास्तव में गौरव, धैर्य, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता की कहानी है। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दृष्टि ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। उन्होंने 1946 में ही वैज्ञानिक सोच के बारे में बात की थी। एक ऐसे देश की कल्पना करें जो औपनिवेशक शासन से बाहर आया हो, जिसमें अत्यधिक गरीबी, उच्च निरक्षरता, गहरे सामाजिक विभाजन और अकाल से जूझना पड़ा हो, जो अंतरिक्ष की खोज करना चाहता हो। जिस तरह से कांग्रेस ने इसका सारा क्रेडिट पंडित नेहरू को दिया, सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस को जमकर फटकारा। जैसे ऋषि बागरी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "Talking about priorities. Rahul Gandhi's birthday celebration on a plane, but ISRO satellite parts were carried on bullock carts and cycles. Both pictures are from 1970s." एक और यूजर ने लिखा, "Shame on Congress." तो वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, "When Chandrayaan 2 was not successful, Modi hugged the scientist and there were tears in eyes of both. He was mocked by Congress and opposition. He continued to work with his vision and provided all the encouragement and support. ISRO budget was increased and now India have seen this day. Many more missions are coming. India have launched many satellites recently." तो वही एक और यूजर ने लिखा, "तुम्हारा बस चले तो अपने पैदा होने का श्रेय भी गांधी परिवार को दे दो कि अच्छा हुआ संजय गांधी ने हमारी नसबंदी नहीं कराई, वरना हम पैदा कहां से होते।" चंद्रयान 3 का क्रेडिट ले रही कांग्रेस को किस तरह से फटकार पड़ी, ये तो आपने देखा। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।